की कहानी एक 19 साल की लड़की और एक 21 साल के लड़के की है। लड़की 19 साल की, रहने वाली असम की, नाम माया गोगोई डेका। माया की बड़ी बहन बेंगलुरु में रहती थी, वहीं जॉब करती थी। तो माया भी 3 साल पहले 2021 में बेंगलुरु पहुंचती है इत्तेफाक से। तब कोरोना के बाद थोड़ी सी कुछ शायद ढील हुई थी और वो अपनी सिस्टर के साथ और एक कजन के साथ एक अपार्टमेंट में रेंट पर रहती है। सोशल मीडिया में वो काफी एक्टिव थी। वो अपने एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम करती थी। फिर बाद में उसने एक एजुकेशनल फर्म कंसल्टेंसी ज्वाइन कर ली। तो वो भी नौकरी करती और अपना काम भी करती, जो शौक उसका था। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान केरल का एक लड़का था और उस लड़के का नाम आरव हनोई। आरव हनोई केरल के कुन्नूर का रहने वाला, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उसने ग्रेजुएशन किया और इसके बाद वो भी एक स्टूडेंट काउंसलर के तौर पर काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए 6 महीने पहले बेंगलुरु पहुंच गया। अब दो अनजान लोग, दो अजनबी बेंगलुरु में, दोनों कभी मिले नहीं, कभी बात नहीं, कभी देखा नहीं, लेकिन तकदीर दोनों को बेंगलुरु ले आई। उधर आरव आया, इधर डेका आई। अब डेका चूंकि सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव थे, तो उसी सोशल मीडिया के जरिए, जो आजकल एक नया फैशन हो चुका है, डेका और आरव की मुलाकात होती है। पता चलता है कि दोनों बेंगलुरु में हैं, फिर बातचीत होती है, फिर दोनों फिजिकली मिलते हैं। उसके बाद दोस्ती गहरी होती जाती है और फिर दोनों में प्यार हो जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा है। लगभग 6 महीने इनके रिश्तों को बीत गए। 6 महीने के बाद 23 नवंबर, अभी 23 नवंबर की बात है, दोपहर 12:31 का वक्त। आरव और माया डेका, ये दोनों बेंगलुरु के ही एक इंदिरा नगर इलाका है, उसी इलाके में एक 3 स्टार होटल है, जो एक सर्विस अपार्टमेंट है। उसका नाम है दी होटल रॉयल लिविंग। तो इसी होटल रॉयल लिविंग में ये दोनों पहुंचते हैं 12:31 पर। मैं टाइम इसलिए बता रहा हूं ये, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में ये टाइम कैद है और सीसीटीवी कैमरे में ये आप इन दोनों को देख सकते हैं। व्हाइट कैप पहने हुआ है आरव और उसके साथ वो है डेका। जब ये इस होटल के रिसेप्शन में पहुंचते हैं तो डेका को साफ देखकर लग रहा है वो हंस रही है, मुस्कुरा रही है, मतलब कहीं कोई शिकन नहीं, टेंशन नहीं। और ये भी है कि शायद दोनों अपनी मर्जी से पहुंचे। दोनों के पास एक एक बैग है। इसके बाद डेका सोफा पर बैठ जाती है। आरव रिसेप्शन पर जो शख्स आता है उसको डिजिटल तरीके से पेटीएम या किसी और मोड से पे करता है और फिर दोनों इसी होटल के एक रूम जो उनको अलॉट किया गया था वहां चले जाते हैं। 23 नवंबर को रिसेप्शन पे उन्होंने बताया कि उन्हें सिर्फ एक दिन के लिए कमरा चाहिए था, यानी 24 को चेकआउट करना था। अब 23 नवंबर को दोपहर लगभग 12:32 पे दोनों कमरे के अंदर हैं और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल। अब 24 तारीख आ गई, 24 नवंबर, उसी दिन चेकआउट करना है। 12 बजे तक चेकआउट का टाइम था। रिसेप्शन से रूम में लैंडलाइन नंबर पर फोन जाता है और कहा जाता है कि आज आपको चेकआउट करना है। तो आरव फोन उठाता है और कहता है कि हम इवनिंग में चेकआउट करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा होगा हम दे देंगे। रिसेप्शन वाले कहते हैं ठीक। इवनिंग जब होगी तो फिर रिसेप्शन से फोन जाता है और वो फिर आरव कहता है कि एक काम कीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए, हम नेक्स्ट डे चेकआउट करेंगे, यानी कि 25 को। 24 को करना था लेकिन 25 को अब हो गया। कई बार ऐसा होता है। अब 25 की मॉर्निंग आ गई। 25 की मॉर्निंग में फिर रिसेप्शन से फोन जाता है और कहा जाता है कि आज आप चेकआउट कर रहे हैं। तो आरव कहता नहीं, एक दिन के लिए और एक्सटेंड कर दीजिए, हम 26 को चेकआउट करेंगे। क्योंकि होटल खाली था, कोई बुकिंग थी नहीं, होटल वाले को भी कोई इशू नहीं। तो 26 की बुकिंग तक हो गई। अब आरव और डेका ये दोनों 23 नवंबर से उसी होटल में। इस दौरान में उन्हीं के रूम के नंबर पर एक पार्सल भी आया, वो पार्सल भी आरव ने कलेक्ट किया। लेकिन इस दौरान में आरव के अलावा होटल के किसी एम्प्लॉय ने किसी और को नहीं देखा। अब वो ऑनलाइन खाने का भी ऑर्डर करके मंगा लेता होटल में, तो आरव ही रिसीव करता। अब आ गई 26 नवंबर की तारीख। 26 नवंबर की सुबह 8:19 पर आरव दिखाई देता है एक सीसीटीवी कैमरे में। हाथ जेब में है और तेजी से होटल से बाहर निकल रहा है। ये जो तस्वीर है उसके निकलने की तस्वीर है। अब वो होटल से बाहर निकल गया 8:19 पर। अब धीरे धीरे सुबह दोपहर में बदलने लगी। 12 बजे चेकआउट का टाइम था। करीब 10, साढ़े 10 बजे रिसेप्शन से फोन गया लैंडलाइन पर कि आज चेकआउट कर रहे हैं कि नहीं। किसी ने फोन उठाया नहीं। होटल वाले को लगा कि शायद देर से उठेंगे।
11 बजे के बाद फिर फोन किया, किसी ने उठाया नहीं कि उनका क्या इरादा है। होटल का एक स्टाफ फर्स्ट फ्लोर पे उनके रूम में पहुंचता है, घंटी बजाता है, थोड़ी देर वेट करता है, कोई आवाज नहीं। तभी वो देखता है कि दरवाजा बंद नहीं है, अनलॉक नहीं है, खुला हुआ है थोड़ा सा। स्टाफ दरवाजे को धक्का देता है। जैसे ही वो दरवाजे को धक्का देता है, अंदर से एक तेज बदबू आती है। वो स्टाफ हैरान, ये क्या है, लेकिन फिर भी अब दरवाजा खोला तो सामने बेड है। बेड पर उसकी नजर पड़ी, करीब गया तो उसकी चीखें निकल गई। बेड पर एक लड़के की लाश पड़ी है, उसके जिस्म को आधा ब्लैंकेट से ढका हुआ है, ब्लैंकेट खून से तरबतर है। बस वो इतना ही देखा, बदआवाज भागा चीखते हुए। बाकी स्टाफ ने उसकी चीख सुनी, फिर सब आए, उन्होंने देखा लाश बेड पर। उन्होंने कहा पुलिस को बताने की जरूरत है। पुलिस को फौरन फोन किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और पहली बार पूरी तरह से अंदर कमरे में दाखिल हुई। जब अंदर कमरे में दाखिल हुई तो ये क्राइम सीन की तस्वीर है उस वक्त की, उस रूम की। ये बेड है, बेड के साथ ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट पे बहुत सारे खून की बूंदें हैं। बेड पर एक मोबाइल रखा हुआ है, बेड के नीचे एक नायलॉन की रस्सी पड़ी हुई है, और उसी बेड के दाहिनी तरफ जो फर्श है उस पर भी खून के निशान। अब जब ये सबसे हुआ है, इसके बाद खैर पुलिस बॉडी को उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। मरने वाली कोई और नहीं, वही हंसती मुस्कुराती लड़की थी जो रिसेप्शन पे आपने देखा 23 नवंबर दोपहर 12:31 पर। 23 नवंबर को उसने चेक इन किया था और 26 नवंबर की दोपहर को डेका एक लाश थी उसी कमरे में। अब चूंकि इस कमरे में दो लोग ठहरे थे, एक डेका और दूसरा आरफ, तो पुलिस ने पहला सवाल ये कि भाई इसका पार्टनर कहाँ है। अब होटल वालों ने इधर उधर देखना शुरू किया। उन्होंने कहा हमें तो पता नहीं, मोबाइल पे कॉल किया तो पता चला स्विच ऑफ है। पुलिस ने कहा सीसीटीवी कैमरा चेक करो। और जब सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया तो नजर आया कि 8:19 पर बड़ी तेजी के साथ अपना कैप पहनकर आरब होटल से निकल रहा और उसके बाद से गायब। पुलिस वालों ने रिसेप्शन से आरब का नंबर लिया, मोबाइल उसको कॉल किया, स्विच ऑफ। अब क्या किया जाए? फौरन पुलिस ने आरब के मोबाइल के सीडीआर निकालने शुरू किए और देखा कि कब कब क्या कॉल। तो पता चला कि सुबह 8:30 के आसपास आरब का मोबाइल ऑन था और तब उसने अपने मोबाइल से एक कॉल किया था, कॉल नहीं बल्कि एक अपने मोबाइल के ऐप से कैब बुक किया था, और वो कैब रेलवे स्टेशन तक के लिए था, क्योंकि ऐप में सारा आ जाता कहां से कहां तक। अब उसमें नंबर भी था कि कैब के सीसीटीवी कैमरे में वो कैब भी कैद हो गई। तो उसके नंबर से कैब वाले से बुलाकर पूछा गया, उसने बताया स्टेशन पे छोड़ दिया था। अब वहां तक की कहानी तो थी, उसके आगे वो कहां गया, गायब, मोबाइल बंद, अब कुछ पता नहीं। अब ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद डेका का मोबाइल निकाला गया, उसके सीडीआर खंगाले गए, फिर उनके कागजात। 6 महीने पहले आरब और डेका की दोस्ती हुई थी। डेका की सिस्टर को भी इनकी दोस्ती के बारे में पता था। वो 21 साल का लड़का, ये 19 साल की लड़की। लेकिन इन दोनों की इस बातचीत के अलावा और कुछ मालूम नहीं था कि इन दोनों के बीच में ऐसा क्या, क्योंकि कातिल के तौर पर अब कोई आया नहीं होटल के अंदर। सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे है। एक दिन के लिए गए, 3 दिन एक्सटेंड किया। जब डेका का मोबाइल पुलिस ने अनलॉक किया और देखा तो उसमें ये देखा कि आखिरी मैसेज, आखिरी कॉल 24 नवंबर का था। तो पुलिस ने अंदाजा लगाया कि तो उसी के हिसाब से पुलिस ये मानकर चली कि 24 नवंबर को ही डेका का कत्ल कर दिया गया। यानी 23 नवंबर को चेक इन हुआ और 23 नवंबर की हो सकता है रात को ही 12 के बाद और सुबह से पहले, मतलब होटल में चेक इन करने के कुछ घंटे के बाद ही डेका को मार दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला उसके जिस्म पर 10 से ज्यादा चाकू के निशान थे, जिसमें सर से लेकर सीने तक हर जगह। तो अब 24 तारीख को मोबाइल बंद, और जो लाश की हालत थी वो ये बता रही थी कि कम से कम 48 घंटे से ज्यादा पुरानी है। तभी उसमें से फैलाना शुरू हुआ था और लाश खराब होने लगी थी। लेकिन दूसरी तरफ होटल वाले और सीसीटीवी कैमरा ये गवाही दे रहे हैं कि जिस कमरे में जब इस होटल का स्टाफ घुसा और बाद में पुलिस आई, तब तक वो पूरा कमरा, उसमें अजीब सी स्मेल थी, बदबू थी। और उससे कुछ घंटे पहले उसी रूम से आरब निकल कर गया था सुबह 8:19 पर, और वो आरब लगभग पिछले 3 दिनों से उसी कमरे में था। और मोबाइल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौत की तारीख और टाइम के हिसाब से देखा जाए तो यानी कि वो 48 घंटे से ज्यादा उस लाश के साथ एक ही कमरे में बंद रहा। अब एक ऐसी लाश जिसमें से बदबू आ रही है, जो लाश खराब हो रही है, और एक कातिल उसी लाश के साथ उसी होटल के रूम में, ये भी नहीं कि किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, एक ऐसी प्रॉपर्टी जहां पे खतरा कभी भी कि कोई भी आ सकता है, कोई सफाई करने आएगा, हाउसकीपिंग वाला आएगा, कि बाकी खाने पीने की चीज अगर आप ऑर्डर देते हो। लेकिन उसके बावजूद
वो भाग नहीं रहा बल्कि उसी रूम में है, कत्ल कर चुका है और लाश के साथ बैठा हुआ है कमरे में। अब ये बात पुलिस को बड़ी अजीब लगी कि ऐसा क्यों। अब जब दोनों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालेंगे तो पता चला कि पिछले 5 महीनों में इन दोनों के बीच हजारों कॉल हुए, इन दोनों के बीच हजारों मैसेजेस आदान प्रदान हुए। और जाते जाते आरव अपना बैग छोड़ गया, जो आते वक्त उसके पास था। देखा का अपना बैग उसके पास था। फिर उसी होटल में उसी रूम के नंबर के साथ एक ऑनलाइन उसने नायलॉन की रस्सी का ऑर्डर दिया था, जो उसने खुद रिसीव किया होटल में। तो रस्सी का ऑर्डर, चाकू का उसने कहीं से ऑर्डर नहीं दिया, चाकू का कोई सबूत नहीं मिले, तो इसका मतलब वो चाकू पहले से लेकर आया था। तो यहीं से पुलिस का मानना है कि ये अचानक होटल में आने के बाद कोई झगड़ा हुआ और फिर कत्ल हो गया, ऐसा नहीं है, ये सीन ही नहीं है। एक वेल प्लान मर्डर है। और जब आरव इस होटल में आया तो ये ठान कर आया था कि उसे डेका का कत्ल करना है। लेकिन डेका का कत्ल क्यों, वजह क्या थी? और उससे भी बड़ी पहेली ये कि कत्ल करने के बाद इतने मौके थे, वो आराम से जैसे 26 नवंबर की सुबह 8:19 पे निकला, वो दरवाजा लॉक करके वॉक करने के नाम पे, कुछ खरीदने के नाम पे, कहीं भी किसी भी बहाने से बाहर आ सकता था, भाग सकता था। लेकिन एक शख्स कत्ल करता है और कत्ल के बाद लाश के साथ 48 घंटे से ज्यादा उसी कमरे में बैठा रहता है। यही सवाल पुलिस को कचोट रही थी कि उसने रस्सी का ऑर्डर दिया, चाकू भी था, लेकिन इन दो चीजों से थोड़ा सा अंदाजा ये हुआ कि शायद उस होटल में रहते हुए आरव लाश के टुकड़े कर उनको किश्तों में अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाने की प्लानिंग में था कि थोड़े थोड़े लाश के टुकड़े लेकर बाहर जाएंगे और उसके बाद उसको कहीं ठिकाने लगा देंगे। हाल के वक्त में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं और कातिल सब ऐसी आइडिया लेते हैं। तो बहुत मुमकिन है इसीलिए वो होटल में रुका रहा और बैठा रहा कि लाश के टुकड़े करेंगे और फेंकेंगे, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। लेकिन इस थ्योरी में एक थोड़ा सा पेच ही आ रहा है कि कमरे में नायलॉन की रस्सी थी, चाकू था और बैग छोटे से, तो कोई ट्रॉली बैग भी नहीं था और कोई इतने बहुत सारे पॉलिथीन भी नहीं मिले जिसमें आप टुकड़ों को रख कर और बाहर फेंक सकते हैं। तो ये थोड़ी सी डाइसी टाइप की है। तो फिर वो कमरे के अंदर क्यों था? और उससे ही बड़ा सवाल कि जिस डेका से 6 महीने से दोनों दोस्ती थी, फिर प्यार था, दो डेका की सिस्टर और ये सब एक दूसरे को जानते हैं और वो मिले थे, अपना चेहरा अपना सब कुछ लेकर आया। हालांकि कैप के जरिए उसने थोड़ा सा चेहरा छुपाने की कोशिश की। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब तब सामने आएंगे जब आरव सामने आएगा। और फिलहाल बेंगलुरु बातचीत हुई तो उनका कहना है कि आरव के पास इतने पैसे नहीं है कि वो बहुत दूर जाए और बहुत देर तक भागा रहे। तो पैसे है नहीं, छुपेगा कहां? पुलिस की टीमें अलग अलग लगी हुई हैं, मोबाइल ऑन होगा तो लोकेशन पता चलेगा, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये दो सवाल हर कोई इसका जवाब जानना चाहता। पहला, जिस लड़की से उसकी दोस्ती और प्यार, उसे इतनी बेदर्दी से क्यों मारा? क्या जेलसी थी, क्या कुछ और था? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि कत्ल करने के बाद जब वो भाग सकता था, फिर भी 48 घंटे से ज्यादा लाश के पास रहकर वो क्या करना चीज है। तो इन दोनों सवालों के जवाब का इंतजार हमें भी है। सगैर आज हमारे रिपोर्टर भी बेंगलुरु में हर वक्त पुलिस के कांटेक्ट में है। जैसे ही इस कहानी का क्लाइमेक्स हमारे सामने होगा, आप तक जरूर पहुंचाऊंगा।